वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इसके, जैसे कि माउंटेन्स हो गए या फिर प्लेचूज हो गए या फिर वॉल्केनो हो गया या फिर रेन फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारे ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये हमारा कुछ साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, और यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है 0 डिग्री, और यहीं पे एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है? क्विटो। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो 12+1 कंट्री, यानी कि टोटल 13 कंट्रीज हैं। तो मैंने 12+1 क्यों लिखा? क्योंकि 12 सोवरेन कंट्रीज और एक कंट्री जो है वो अभी भी किसके में, फ्रेंच कॉलोनी, एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंच गुयाना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेंच गुयाना। यहाँ से फ्रांस जो है अपना वो मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये फिर क्या है? ये है सूरीनाम, और ये है गुयाना। ठीक है, ये जो है ये क्या है? वेनेजुएला क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जो वो दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, एंजल फॉल, वो इसी पे। ठीक, वेनेजुएला में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कंट्रीज कितनी? 13 कंट्रीज है, और इसमें ये जो है ये क्या है? ये है एंडीज। क्या है ये? एंडीज की पहाड़ी। एंडीज जो है ये वेस्टर्न क्वाड्रिलेरा का ही एक पार्ट है, और ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला पहाड़ है। दुनिया का सबसे लंबा, लगभग 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऐसे। और ये अगर देखो तो ये इस्थमस ऑफ पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा। इसका अगर कंट्री की बात करूं तो सबसे बड़ी कंट्री इसमें कौन सी है? ब्राजील। ये हमारा ब्राजील। उसके बाद यहाँ पे अर्जेंटीना, और फिर ये जो है ये है उरुग्वे, और ये जो है ये है प्राग। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 13 कंट्रीज हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया? इक्वाडोर है। ये जो पार्ट है ये कोलंबिया है। आप मन में कोलंबिया का कैपिटल और प्रेसिडेंट का नाम और करेंसी ये आप रिवाइज कीजिए, देखिए आपको कितना याद है। ठीक है, ये कोलंबिया है। ठीक है, ये इक्वाडोर है, और यहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हिस्टोरिकल आइलैंड है, जिसको हम कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। क्या कहते हैं? गैलापागोस आइलैंड। ये इक्वाडोर के ही कंट्रोल में है, और ये बहुत ही फेमस इसलिए है कि चार्ल्स डार्विन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। जब वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे रहे थे तो वो कहते हैं कि गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, और वहाँ के बर्ड से उन्हें कुछ मोटिवेशन मिला था, कुछ हिंट मिले थे। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर पे इक्वाडोर होगा। ये तो याद करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि इक्वेटर पे इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है? क्विटो। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इक्वेटर कितने कंट्रीज से गुजरता है, तो 3 कंट्रीज से, इक्वाडोर,
कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है, ब्रेको 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 ब्रेको, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इस 3 कंट्री से इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, चलिए मैं थोड़े थोड़े आपको बीच बीच में ऐसे कुछ ट्रिक्स देता जाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए, और लास्ट में बहुत ही शानदार निमोनिक्स करेंगे जिससे कि इसके 13 के 13 जो है वो हम कंट्री याद कर लेंगे। चलिए, तो उसके लिए कोई भी टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से अमेज़न ऐसे चलती है। ठीक है, लेकिन ये इसमें ग्लिच क्या है कि अमेज़न जो है वो यहाँ से ये नदी अमेज़न कहलाती है, लेकिन 2 नदियाँ, एक ये देखिए यहाँ से नदी आती है, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, दैट विल मेक सम सेंस हियर। तो और इधर से ये 2 नदियां जब मिलती है तो यहाँ पर अमेज़न नदी, ये नेग्रो है, क्या है, नेग्रो रिवर, और ये क्या है, सोलिमोइन सोलिमोइस। तो ये दोनों जब मिलती है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम क्या है, मानाउस, तो यहाँ से फिर अमेज़न रिवर अमेज़न कहलाती है। नहीं तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अगर हम यहाँ से काउंट करें अमेज़न को तो दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से काउंट करते हैं, सिमिलर थिंग हैपेंस विद आवर गंगा ऑल्सो। गंगा को भी हम कहाँ से काउंट करते हैं, देवप्रयाग से, जब अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर आकर के मिलती है उससे आगे से हम गंगा को काउंट करते हैं, तभी वो 2525 किलोमीटर की होती, नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें अमेज़न को बोलाविन प्लेटू से, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अराउंड 69 हो जाएगी, है ना। तो ये सबसे नाइल से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 6400 के अराउंड ये काउंट होता है। ये दुनिया का सेकेंड हो जाता है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर बाय वॉल्यूम करें तो अमेज़न इज द लार्जेस्ट, दिस वन इज अमेज़न रिवर। क्या है, अमेज़न रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट, अमेज़न रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम, जो है कि जितना उसमें पानी है उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। याद रहेगा कि जब नेग्रो रिवर और सोलिमोइन रिवर दोनों मिलती है आकर के मनाउस में, मनाउस इज अ पार्ट ऑफ ब्राज़ील ओनली, तो ये फिर क्या करता है, ये बन जाता है हमारा अमेज़न रिवर। क्या बन जाता है, अमेज़न रिवर। और ये जो अमेज़न रिवर का पार्ट है, ये पूरा जो है ये पूरा क्या है, सवाना, सेलवास भी कहते हैं ना। तो ये पूरा जो है बिल्कुल दलदल वाला इलाका है, रेन फॉरेस्ट का इलाका, इक्वेटोरियल प्लेन है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इधर आबादी भी बहुत कम है, कैसे रहेंगे लोग, नहीं रहते। बहुत बड़ा जो पार्ट है ब्राज़ील का वो इसी अमेज़न प्लेन में आ जाता है ना, जहाँ पर कि ग्रासलैंड्स है, बहुत बड़े बड़े वो है वाटर बॉडीज़ है जो कि दलदल है बिल्कुल, तो इसमें कोई भी रह नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के बाद ये जो है ये है पेरू, क्या है, पेरू। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है बोलीविया, और यहां से फिर शुरू होता है हमारा चिली, लंबा सा चिली। ठीक, आई होप आपने ये देखा कि हम अभी कवर कर रहे हैं वेस्टर्न साइड को, इधर नहीं जा रहे हैं, इधर कवर करेंगे। ये बड़ा सा एंडीज जो है, ये एंडीज है पूरा का पूरा, ये अगर मैं कवर कर दूं पूरा का पूरा एंडीज है। और मैंने इसलिए किया है ऐसे क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले कंट्रीज कर लेते हैं सारे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे,
पराग्वे, ब्राजील, सूरीनाम, गुयाना एंड 13th फ्रेंच गुयाना। ठीक। सो अब आप खुद से मन में सोचिए कि आपको कितना इसका कैपिटल पता है कि नहीं पता है। गुयाना का कैपिटल कहाँ है? वेनेजुएला का कैपिटल कहाँ है? काराकास। काराकास। कोलंबिया का कैपिटल कहाँ है? बोगोटा। अगर आपने देखा होगा मनी हाइस्ट तो आपको बोगोटा के बारे में पता होगा। इक्वाडोर का क्विटो, पेरू का लीमा, आई होप ग्रीन दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, लीमा। बोलिविया का लापाज, एक सेकंड, चिली का सैंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स, उरुग्वे का मॉन्टेविडियो, पराग्वे का सेंसियो, ब्राजील का ब्राजीलिया, सूरीनाम का चांसिरन, मारमोरा, गुयाना का जॉर्ज टाउन, फ्रेंच गुयाना का तो फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, तो ये हमने सारे देख लिए यहाँ पे। वेनेजुएला का कैराकस, कोलंबिया का बगोटा, इक्वाडोर का क्विटो, पेरू का लीमा, बोलिविया का लापाज, चिली का सैंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरेस, उरुग्वे का मॉन्टेविडियो, पराग्वे का सेंसियो, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, सूरीनाम का मारामोरा, गुयाना का जॉर्ज टाउन, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो ये सारे कंट्री कैपिटल हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद कैसे करें? बापू ने प्रेम से कहा, एक बार गांव को चलो। बापू ने प्रेम से कहा, एक बार गांव को चलो। बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया अर्जेंटीना, पी से हो गया पराग्वे, यू से हो गया उरुग्वे, प्रेम से कहा पेरू, से सूरीनाम, एक इक्वाडोर, वार वेनेजुएला, गांव गुयाना, को कोलंबिया, चलो चिली। बापू ने प्रेम से कहा, एक बार गांव को चलो। बी से ब्राजील, ए से अर्जेंटीना, पी से प्राग, यू से उरुग्वे, प्रेम से पेरू, से सूरीनामा, एक इक्वाडोर, वार वेनेजुएला, गांव गुयाना, को कोलंबिया, चलो चिली। अगर मैं यहाँ पर एक और आपको चीज बताऊं तो है बापू। क्या है? बापू। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राजील। सेकेंड क्या है? अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बता दिया था आपको कि इक्वेटर जो है वो 3 कंट्री से पास होती है। सिमिलरली यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 4 कंट्री से पास होती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 4 कंट्री से पास होती है। तो कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? चिली, बोलीविया, प्राग और ब्राज़ील। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं, कुछ जो फिजिकल फीचर्स होती है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, इससे आपको एक इंटरेस्ट आ गया होगा इस कंटेंट के बारे में। अब कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। बीच बीच में आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, क्या आपको सब सारे कंट्रीज का करेंसी याद है? क्या आपको सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट याद है? जैसे चलिए मुझे बताइए कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है अभी? ठीक, चलिए। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी था, देयर वाज अ मैन हुज नेम वाज फर्डिनेंड मैगलिन। क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगलिन। देयर वाज अ मैन हुज नेम वाज फर्डिनेंड मैगलिन। क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगलिन। फर्डिनेंड मैगलिन। वो एक जर्नी पे जाते हैं, स्पेन से निकलते हैं और वो जाते हैं, कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में अर्थ फ्लैट है या राउंड है। ही हैड एन आइडिया, है ना, कि देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ जो है वो फ्लैट हो। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी, लगभग 1500 लोगों की आर्मी थी, आर्मी तो नहीं कह सकते, उनके क्रू मेंबर बहुत सारे थे, उनके साथ वो गए, निकले 5 जहाज लेकर के, और वो घूमते 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 वो यहाँ पे आ पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे आ पहुंचे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन फर्डिनेंड मैगलिन, एंड समहाउ ही मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम दिस, है ना, दिस स्ट्रेट, एंड डिस्कवर्ड एन स्ट्रेट एंड रोड, कह सकते हैं, रोड तो नहीं कहेंगे मैं ना, वाटरवे फ्रॉम, दिस इज अटलांटिक ओशन, है ना, ये क्या है? अटलांटिक। सो अटलांटिक, और दिस वन इज पैसिफिक, पैसिफिक। So he discovered this route and that's why this is called मैगलिन स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? मैगलिन स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट, मैगलिन स्ट्रेट। कि वो पहला ऐसा आदमी था, पहला तो था कि नहीं, कोलंबस शायद पहला ऐसा आदमी था जिसने इस स्ट्रेट को ढूंढा था, जो कि अटलांटिक से पैसिफिक में जा रहा था यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर एक रास्ता है जिससे कि आप इधर से इधर जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? मैगलिन स्ट्रेट। सिमिलरली यहाँ पर एक जगह, ये जो मैंने छोड़ा है, देखो यहाँ पे, ये क्या है? इसको कहते हैं रियो ला प्लाटा। रियो ला प्लाटा ये एक एस्चुरी है। क्या है? एस्चुरी। 3 रिवर्स मिल करके ये बनाती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो एंडीज को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, पहला क्या है? नॉर्थ, फिर क्या है? सेंट्रल, और फिर क्या है? साउथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा नॉर्थ, फिर यहाँ तक हमारा है सेंट्रल, और फिर इससे नीचे यहाँ तक ये हमारा क्या है? साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कोलंबिया में हम देखेंगे कि 2 वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। एक जो है माउंट कोटोपैक्सी, कैटापैक्सी, है ना, कैटापैक्सी, और यहाँ पे कह सकते हैं। और दूसरा जो है माउंट चिम्बुराजो, माउंट चिम्बुराजो। ठीक है, तो बहुत ही ऊंचा माउंटेन है ये दोनों वॉल्केनो है, माउंट चिम्बुराजो और माउंट कैटापैक्सी। ये कैटापैक्सी बहुत बार आता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये माउंट चिम्बुराजो और कैटापैक्सी जो है ये बहुत ही फेमस है, वॉल्केनिक माउंटेन्स में भी आता है और ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन में भी आता है। ठीक, चलिए सेकेंड थिंग, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंडीज, वो क्या है? माउंट
एकोंकागुआ, ये कितना है 6962 मीटर, ठीक है। माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ कहाँ पे है, ये अगर देखा जाए तो ये सबसे साउथ में, साउदर्न पार्ट में, साउथ में, मतलब बॉर्डर पे है चिली और अर्जेंटीना के, चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे समहाउ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यहाँ पे ये है माउंट एकांगुआ, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ, क्या है, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये अगर एशिया से बाहर कहा जाए तो सबसे ऊंची चोटी, ये भी समझिए कि एशिया में हिमालयाज की वजह से, K2 की वजह से तो बहुत सारी ऊंची चोटी है, लेकिन एशिया के बाहर ये सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एकांकागुआ, याद रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सबसे ऊंचा वॉल्केनो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ये भी है, इसका क्या नाम है, सलाडो, क्या नाम है, ओजोस एल सलाडो, क्या नाम है, ओजोस एल सलाडो, ये यहाँ पे, ठीक है। माउंट एकांकागुआ से थोड़ा सा ऊपर है, तो ध्यान देखिए ये कितना 69 था, ये 6869 मतलब थोड़ा सा ही इससे नीचे, मतलब 100 मीटर के आसपास का फर्क है। जो सबसे ऊंची चोटी है हमारा माउंट एकांकागुआ, उससे थोड़ा सा ही नीचे है, क्या है नाम, ओजोस एल सलाडो, क्या नाम है, ओजोस एल सलाडो, याद रहेगा, सेलाडो या सलाडो, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लेक, व्हाट हैपेंड टू दिस मैन, लेक टिटिकामा, लेक टिटिकामा है, क्या है, लेक टिटिकामा, लेक टिटिकामा सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, याद रखिए, दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल जो है, जहां पे हम नेविगेट करके पहुंच सकते हैं, लेक है माउंट टिटिकामा, क्या है, माउंट टिटिकामा। तो हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखी, हमने ये देखा कि एंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत है, श्रृंखला है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो यहाँ पर जो सबसे ऊंची एक्टिव वॉल्केनो है वो है ओजोस एल सलाडो 6869 मीटर, और हमने देखा माउंट एकांकागुआ दुनिया की सबसे ऊंची मतलब दूसरी, एशिया से बाहर सबसे बड़ी और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एकांकागुआ है, जो कि 6962 मीटर है, ठीक है। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पाया जाता है। और इसके बाद ये नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये है एटाकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। अगर मैं पोल को छोड़ दूं तो पोल के अलावा दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। कोल्ड डेजर्ट, क्या, कोल्ड डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, ये कहाँ पर है, चिली में, है ना, चिली में एटाकामा डेजर्ट पाई जाती है। ये जो है एटाकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है। हमारे यहाँ भी है एक लेह, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। हमने यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। नॉर्थ, अगर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, एंडीज को, ताकि कुछ कुछ चीज़ें हम पढ़ सकें इंपॉर्टेंट वन, तो हमने देखा नॉर्थ में हमने 2 माउंटेन्स देखे जो कि वॉल्केनिक थे, एक माउंट कैटापैक्सी और चिम्बोराजो, और हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंडीज जो है वो साउदर्न एंडीज में, जो कि है माउंट एकांकागुआ, और उसके बाद हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो हमने देखा, वो कौन सा था, ओजोस एल सलाडो, और उसके बाद हमने देखा एटाकामा डेजर्ट जो है चिली में, वो भी साउथ में है और चिली में, ठीक। तो लेक टिटिकामा जो है ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये हमारा सेंट्रल
में पड़ता है, सेंट्रल एंडीज में पड़ता है। ठीक है, चलिए और हमने देखा कि मैगलिन स्ट्रेट क्यों नाम पड़ा, और मैगलिन, फर्डिनेंड मैगलिन जो थे एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर थे, और उन्होंने सबसे पहले, उन्हीं का ये आइडिया था कि हमारा अर्थ जो है वो राउंड है, वो राउंड है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लो, लेट मी ठीक है, तो ये मैंने बनाया है, ये है क्या, अमेज़न रिवर। क्या बनाया मैंने, अमेज़न रिवर बनाया। ये ऊपर से निग्रो नदी और ये सोलिमोनिस रिवर दोनों यहाँ पर मिलती है मनाउस में, और इसके बाद जाती है। ठीक, अच्छा ये जो है ये है गुयाना प्लेचो, गुयाना प्लेचो। ये जो है उसके बाद ये है ब्राज़ीलियन प्लेचो, जिसको अमेज़न प्लेचो भी कह सकते हैं, है ना। ये यहाँ तक आती है, और ये जो है ये है पेंटागोनियन डेजर्ट। क्या है, पेंटागोनियन डेजर्ट। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक रिवर बहता है, इसको कहते हैं ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर। ठीक, तो ये ओरिनोको रिवर बेसिन है। ठीक है, ड्रेनेज इसका ये ओरिनोको रिवर, और ये जो है हमारा अमेज़न रिवर, ये सेपरेट होता है किससे, गुयाना प्लेचो से, गुयाना हाईलैंड कह सकते हैं ना, गुयाना हाईलैंड से। अच्छा, ये वाला रीजन जो है ये बहुत ही ग्रीन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मातो ग्रोसो। क्या कहते हैं, मातो, क्या कहते हैं इसे, मातो ग्रोसो। और ये वाला जो रीजन है ये, इसे कहते हैं हम बोरमरीनो। ठीक है, बोरमरीनो इसको कहते हैं। तो ये है मातो ग्रोसो। तो यहाँ से मातो ग्रोसो से यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम कहते हैं प्रागवे रिवर। क्या कहते हैं, प्रागवे। और इधर से निकलती है एक, इसको कहते हैं पराना। क्या कहती है, पराना रिवर। और यहाँ से ये है उरुग्वे रिवर। ये तीनों आपस में मिल करके यहाँ पे रियो ला प्लाटा में गिरती है, जा करके यहाँ पर एस्चुरी बनाती है। मैं यही बात को बताना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पर और सारी रिवर्स भी आके मिलती है, बट वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दोज रिवर्स, वो बहुत छोटे छोटे रिवर्स होती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि एक है ओरिनोको रिवर, ओरिनोको, नेग्रो, सोलिमोनी, और पराना, पराग्वे, उरुग्वे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, अमेज़न तो है ही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ की, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी लगभग इधर ही आकर के गिरती है, क्योंकि इधर से क्या ऑप्शन क्या है, एक सोचने वाली बात है कि अगर इंडिस इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ इधर से बना रहा है, इधर जाने के, इधर यहाँ से जा सकते, नहीं तो कैसे जाओगे, नहीं जा सकते। तो आप इधर की ही तरफ गिरोगे, जैसे हमारे सारी नदियाँ लगभग बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वैसे यहाँ से कुछ रिवर्स ऊपर भी जाती है। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर रिवर्स को इधर ही गिरते हुए देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगलिन स्ट्रेट है। क्या है, मैगलिन स्ट्रेट है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक शुरू हो जाता है। यहाँ पर 2-3 आइलैंड्स हैं और उसके बारे में देख लीजिए। ये है ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, ये यूके के कब्जे में। यहाँ पर है एक फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, तो ये 1-2 आइलैंड्स भी। यहाँ पर मैंने बताया था आपको गैलापागोस आइलैंड, है ना, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से पहले, जब ये ब्राज़ील पे पहले पुर्तगाल का जो था कॉलोनी था, एक तरह से कह सकते हैं पुर्तगालियों का, और जो सारे कंट्रीज थे वो स्पेन के अंदर में था। ज़्यादातर यहाँ पर 2 ही पावर थी, एक तो पुर्तगीज़ और एक स्पेनिश।
तो स्पेन का हर जगह कब्जा था। यहाँ पर एक गुयाना एक कंट्री है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे गुयाना, इस पूरे कॉन्टिनेंट में गुयाना एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि इंग्लिश कंट्री, मतलब कि ये सारे लैटिन में आते हैं, समझ में आ रही है, इनको लैटिन में काउंट करते हैं वो, लेकिन ये गुयाना ऐसा है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ओनली, है ना, ओनली कंट्री जो कि इंग्लिश बोलता है। अच्छा, ये फ्रेंच गुयाना क्या है? फ्रेंच गुयाना ये है कि ये एक स्पेस रिसर्च सेंटर बन के रह गया है अभी फ्रांस के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यहाँ से वो मिसाइल टेस्ट फायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मिसाइल टेस्ट फायर करते हैं। बहुत सारे रीज़न, वो हम ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जो कि इक्वेटर के आसपास हो, तो वहाँ से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट जो होता है वो जो उसका बीच का सेंटर होता है ना, वहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी कम होती है। सिमिलर थिंग गोज विद आवर अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट एंड इक्वेटर, यू कैन काउंट इक्वेटर एज अ सेंटर, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ी ग्रेविटी फोर्स कम हो जाती है और वो आसानी से किक ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा किसके बारे में, वेस्ट साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका में अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं, तो ब्राज़ील में 51% जो है साउथ अमेरिका वो ब्राज़ील के पास है, ठीक है, 51% ब्राज़ील के पास है। और ब्राज़ील अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशन वाइज 6th लार्जेस्ट कंट्री, और अगर मैं एरिया वाइज कहूं तो 4th लार्जेस्ट कंट्री। खेती की बात करूं यहाँ पर तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए तो आप जानते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। सिमिलर थिंग वो कोका भी होता है यहाँ पे, कोका, तो कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा अगर किस कंट्री में है तो वो ब्राज़ील में, सबको पता है ना। तो ये था हमारा कुछ ब्राज़ील के बारे में। यहाँ से में ब्राज़ील एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों निकलते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमने यहाँ पर देखा कि मातो ग्रोसो से दो नदी निकलती है, बोलिवियन प्लेटू से निकलती है अमेज़न। कहाँ से निकलती है? बोलिवियन प्लेटू से। आज एक चीज़ और रह गया कि बोलिवियन प्लेटू जो है ये सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू है। किसके बाद? फर्स्ट कौन सा है? तिब्बतियन प्लेटू, जो कि ऑफ कोर्स एशिया में। तिब्बतियन प्लेटू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटू है बोलिवियन प्लेटू, और अगर एशिया से बाहर कहा जाए तो सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है? बोलिवियन प्लेटू। तो आपने देखा कि कितना कुछ था इसमें हमें जानने को। और इसके बाद इसके करेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट, जैसे कि चलिए आप मुझे बताइए कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? निकोलस मादुरो। तो ऐसे ही और भी कंट्रीज के आपको सबके आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे कि गुयाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इरफान अली। तो आपको इस तरह से नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप याद करेंगे तो इम्पोर्टेंट है यहाँ का प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, ब्राज़ील में क्या है? एक और चीज़ है ब्राज़ील में क्या है? क्राइस्ट द रेड मियर। ये क्या है? ये वन ऑफ द 7 वंडर्स में क्राइस्ट का ऐसा फोटो है, तो मतलब स्टैचू है बहुत ही ऊंचा, तो वो वन ऑफ द 7 वंडर में, तो वो भी आप याद रखिएगा। ये ब्राज़ील में, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जानने को, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।